नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है ज्ञान कथाएं बाय सुषमा। आज की कहानी में हम जानेंगे कि अत्यधिक लालच बहुत बुरी बला है। हमें अपना जीवन संतोष पूर्वक जीना चाहिए। तो आइए बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है लालची राजा। यूरोप में यूनान नाम का एक देश है। यूनान में पुराने समय में मिदास नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा मिदास बड़ा ही लालची था। अपनी पुत्री को छोड़कर उसे दूसरी कोई वस्तु संसार में प्यारी थी तो बस सोना ही प्यारा था। वह रात में सोते सोते भी सोना इकट्ठा करने का स्वप्न देखा करता था। एक दिन राजा मिदास अपने खजाने में बैठा सोने की ईंटें और अशर्फियां गिन रहा था। अचानक वहां एक देवदूत आया। उसने राजा से कहा, मिदास, तुम बहुत धनी हो। मिदास ने मुंह लटकाकर उत्तर दिया, मैं धनी कहाँ से हूँ, मेरे पास तो यह थोड़ा सा ही सोना है। देवदूत बोला, तुम्हें इतने सोने से संतोष नहीं? कितना सोना चाहिए तुम्हें? राजा ने कहा, मैं तो चाहता हूं कि मैं जिस वस्तु को हाथ से स्पर्श करूं वही सोने की बन जाए। देवदूत हंसा और बोला, अच्छी बात, कल सवेरे से तुम जिस वस्तु को छुओगे वही सोने की हो जाएगी। उस दिन रात में राजा मिदास को नींद नहीं आई। बड़े सवेरे वह उठा, उसने एक कुर्सी पर हाथ रखा, वह सोने की हो गई। एक मेज को छुआ, वह सोने की बन गई। राजा मिदास प्रसन्नता के मारे उछलने और नाचने लगा। वह पागलों की भांति दौड़ता हुआ अपने बगीचे में गया और पेड़ों को छूने लगा। उसने फूल, पत्ते, डालियां, गमले सब छुए, सब सोने के हो गए। सब चमाचम चमकने लगे। मिदास के पास सोने का अंबार हो गया। दौड़ते उछलते मिदास थक गया। उसे अभी तक यह पता ही नहीं लगा था कि उसके कपड़े भी सोने के होकर बहुत भारी हो गए हैं। अब वह बहुत प्यासा था और भूख भी उसे बहुत लगी थी। बगीचे से अपने राजमहल लौटकर एक सोने की कुर्सी पर वह बैठ गया। एक नौकर ने उसके आगे भोजन और पानी लाकर रख दिया, लेकिन जैसे ही मिदास ने भोजन को हाथ लगाया, वह सब सोने का बन गया। उसने पानी पीने के लिए ग्लास उठाया तो ग्लास और पानी भी सोना हो गया। मिदास के सामने सोने की रोटियां, सोने के चावल, सोने के आलू आदि रखे थे और वह बहुत भूखा था, प्यासा था। सोना चबाकर उसकी भूख नहीं मिट सकती थी। मिदास रो पड़ा। उसी समय उसकी पुत्री खेलते हुए वहां आई। अपने पिता को रोते देख वह पिता की गोद में चढ़कर उसके आंसू पोंछने लगी। मिदास ने पुत्री को अपनी छाती से लगा लिया, लेकिन अब उसकी पुत्री वहां कहाँ थी? मिदास की गोद में तो उसकी पुत्री की सोने वाली इतनी वजनी मूर्ति थी कि उसे वह गोद में उठाए भी नहीं रख सकता था। बेचारा मिदास सिर पीट पीट कर रोने लगा। इधर देवदूत को दया आ गई। वह फिर प्रकट हुआ। उसे देखते ही मिदास उसके पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगा, आप अपना वरदान वापस ले लीजिए। देवदूत ने पूछा, मिदास, अब तुम्हें सोना नहीं चाहिए? बताओ तो, पानी मूल्यवान है या सोना? रोटी भली या सोना? मिदास ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए। मैं जान गया, मनुष्य को सोना नहीं चाहिए। सोने के बिना मनुष्य का कोई काम नहीं अटकता, किंतु पानी और रोटी के बिना मनुष्य का जीवन नहीं चल सकता। अब सोने का लोभ नहीं करूंगा। देवदूत ने एक कटोरे में जल दिया और कहा, इसे सब पर छिड़क दो। मिदास ने वह जल अपनी पुत्री पर, मेज पर, कुर्सी पर, भोजन पर, पानी पर और बगीचे के पेड़ों पर छिड़क दिया। सब पदार्थ पहले जैसे थे वैसे ही हो गए। इसलिए कहा गया है, लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला है एक प्रसिद्ध कहावत है, जिसका अर्थ है कि लालच इंसान के लिए हानिकारक होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी जरूरतों से अधिक पाने की इच्छा करता है, तो वह सही और गलत की पहचान खो देता है। लालच व्यक्ति को धोखा, चोरी और अन्य बुराइयों की ओर ले जाती है। इससे उसका जीवन संकट में पड़ सकता है।
संतोष और मेहनत से जीने वाला व्यक्ति ही सच्चा सुख प्राप्त करता है। अतः हमें लालच से दूर रहकर ईमानदारी और संतोष के साथ जीवन जीना चाहिए। यही सच्ची सफलता का मार्ग है। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द ही मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।